हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज PSBI की तरफ से आप सभी का साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज की इस नए क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन और फीडिंग के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ के बारे में। ठीक है, कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी का ग्रोथ कैसे होता है, ग्रोथ क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसी में हम ग्रोथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ हमारा टॉपिक है ग्रोथ। ए लिविंग बीइंग्स गेट्स बिगर एज इट्स ग्रो। लिविंग थिंग्स जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे वो बड़ा होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी लिविंग थिंग्स हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, हम हो, आप हो, कोई भी लिविंग थिंग्स हो, वो जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे वो बड़ा होते जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट ग्रो बिगर बाई इटसेल्फ। और वहीं पे नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो जिस हाइट में आप खरीद के लाओगे या जिस हाइट में उसको बनाओगे उसी हाइट में रहेगा, उससे ज़्यादा बड़ा वो नहीं होगा और ना ही उससे ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा, उससे छोटा भी नहीं होगा, उससे बड़ा ही नहीं। जैसा आप लाओगे, जैसा आप रखोगे वैसे का वैसे ही बड़ा रहेगा। ठीक है, ए स्मॉल टेबल डज नॉट ग्रो इनटू अ बिग टेबल। अब जैसे कि क्या करते हैं ना, एक अगर आपके घर में स्मॉल टेबल, कोई भी छोटा सा टेबल रखा हुआ हो तो वो हमेशा उतना ही साइज हाइट का रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद या 4 साल बाद वो बड़ा टेबल में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो जितना बड़ा टेबल आप रखे हुए हो उतना ही बड़ा टेबल होगा वो। या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जितना बड़ा आप खरीद के लाओगे उतना ही बड़ा होगा, वो उतना ही बड़ा रहेगा, उससे छोटा छोटा होगा ना बड़ा होगा। ठीक है, ए हाउस गेट्स बिगर ओनली व्हेन वी ऐड ब्रिक्स। एक घर जो है वो भी अपने आप ग्रो नहीं करता है, वो भी अपने आप बड़ा नहीं होगा जब तक हम उसमें किसी ब्रिक्स को ऐड नहीं करेंगे। जब भी किसी ईंट को ऐड नहीं करेंगे, जब भी उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वो नहीं बड़ा होगा। ठीक है, इट डज नॉट ग्रो बिगर बाई इटसेल्फ। कोई घर भी जो है वो अपने आप बड़ा नहीं होगा, वो जैसा का तैसा ही रहेगा। As the plants grow, new branches, new buds and new flowers appear. अब प्लांट के केस में क्या होता है कि प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे क्या है कि उसमें नई नई पत्तियां, नए नए टहनियां, नई नई फल फूल ये सब लगते रहेंगे। ठीक है, द ओल्ड लीव्स फॉल ऑफ। और जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं वो सारी पत्तियां जो है अपने आप गिर के नीचे चली आएंगी। ठीक है, जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं वो सारी की सारे अपने आप गिर के नीचे चली आएंगी। As the animals grow, they do not develop new body parts. और लेकिन एनिमल में क्या होता है कि जब भी जानवर जैसा है बचपन में वैसा ही रहेगा, लेकिन बस उसका जो पार्ट्स है वो ग्रो करेगा, लेकिन नया बॉडी पार्ट्स उसमें नहीं आएगा। जैसे अब किसी हम लोगों के पास 2 हाथ है तो ऐसा नहीं होगा कि 5 साल बाद ये हाथ 3 हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन प्लांट के केस में क्या है कि प्लांट में अभी दो टहनियां हैं, तो हो सकता है साल भर 6 महीने बाद उसमें 3 टहनियां और जुड़ जाएं। लेकिन ह्यूमन बींग्स के केस में या एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, ए प्लांट कंटिन्यूअस टू ग्रो थ्रू आउट इट्स लाइफ। और एक प्लांट जो होता है वो अपने पूरे जिंदगी भर वो बढ़ते ही रहता है। अपने पूरे जीवन काल में वो प्लांट जो है, कोई भी प्लांट हो या ट्री हो, वो अपने पूरे जीवन काल में हमेशा बढ़ता रहता है। एनिमल्स ग्रो टू अ सर्टेन टाइम एंड देन स्टॉप ग्रोइंग। लेकिन एनिमल जो होता है वो एक सर्टेन टाइम तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद वो ग्रो नहीं करते हैं। जैसे कि कोई भी आदमी है, बच्चा से जवान होता है, जवान के बाद बुढ़ापा होता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो उतना ही पे ही उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट देयर नेल्स एंड हेयर कंटिन्यू टू ग्रो। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उसके नाखून और बाल हमेशा बढ़ते रहेंगे। ठीक है,
चाहे वो बूढ़ा हो जाए, मर जाए, लेकिन नाखून और उसके बाल जो हैं वो हमेशा बढ़ते रहेंगे, ठीक है, वो कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा। When a branch of a plant is broken or damaged, a new branch grow in its place. अब प्लांट के केस में देखते हैं कि अगर आप कोई भी प्लांट का एक डाल या एक टहनी तोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद उसके बदले में कोई दूसरा टहनी निकल जाता है, ठीक है। क्या होता है देखते हैं, जैसे कोई भी प्लांट हो उसकी आप एक टहनी तोड़ दो तो आप देखो कि कुछ समय बाद जो है वो अपने आप एक नया टहनी निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रीजेनरेशन कहते हैं, ठीक है। रीजेनरेट यानी कि दोबारा से उसमें जेनरेट हुआ है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड द रेनी सीजन गार्डनर्स ट्रिम देयर प्लांट सो दैट मोर न्यू ब्रांचेस ग्रो। आप देखते होंगे कि रेनी सीजन में या स्प्रिंग सीजन में जो भी गार्डनर्स होते हैं, जो भी माली होते हैं, वो उसको ट्रिम करते हैं, अपने पेड़ पौधे को कटाई छटाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि इस सीजन के बाद जो होता है उसमें नई नई टहनियाँ, नई नई फूल पत्ते आने लगते हैं, जिससे पेड़ पौधा जो है और घना हो जाता है, ठीक है। बट एनिमल्स डू नॉट जनरली डेवलप न्यू बॉडी पार्ट्स एज दे ग्रो। लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है कि एनिमल जो है जैसे जैसे ग्रो करेगा, या फिर एनिमल्स का कोई भी पार्ट से टूट गया, जैसे अगर मान लो ये हाथ है, ये हाथ अगर टूट जाता है यहाँ से, तो ऐसा नहीं है, ये हमेशा टूटा ही रहेगा। अगर ये हाथ इतना से हट जाता है तो हटा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो वहीं पे लगा रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें ये चीज़ें होती है, रीजेनरेशन होता है, जिसमें कटने के बाद कोई भी हाथ वगैरह डैमेज हो जाता है तो अपने आप फिर से नया आ जाता है। If a leg of a cat is broken, it does not grow a new leg. अगर किसी भी एक बिल्ली का जो है पैर कट जाता है तो उसके जगह पे उसको नया पैर कभी नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। Some animals also have the quality of regeneration. कुछ जानवर वैसे होते हैं जिनमें रीजेनरेशन की क्वालिटी होती है, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें रीजेनरेशन की क्वालिटी होती है। When the tail of house lizard is broken, it develop again as a new tail. आप देखते होंगे आपके घर में जो छिपकली होगी, उसकी अगर पूंछ एक बार कट जाती है तो कुछ समय बाद आप देखते होंगे कि उसके पूंछ के जगह पे नई पूंछ आ जाती है। तो कुछ कुछ जानवरों में जो है ये रीजेनरेशन की जो फीचर है वो अवेलेबल रहती है। If the body of hydra is cut into 2 equal parts, 2 new hydra are formed. अब एग्जांपल देख लीजिए हाइड्रा का। हाइड्रा में क्या होता है कि अगर एक हाइड्रा चल रहा है, उसको आप अगर बीच से काट देते हैं तो वो 1 से 2 हो जाएगा, दोनों हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये एक पेन है, इसको तोड़ दिए तो ये आधा आधा पेन हो जाएगा, लेकिन हाइड्रा में क्या है कि इसको तोड़ दिए तो 2 हाइड्रा हो गया, फिर इसमें से तोड़ दिए तो 4 हाइड्रा हो गया, फिर इसको तोड़ दिए 6 हाइड्रा हो गया, ठीक है। तो ऐसा होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आता है हमारा एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। अब इसमें क्या होता है, ऑल लिविंग बींग्स टेक फूड वाटर एंड एयर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं। इन डाइजेशन सम वेस्ट मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड, और जब वो डाइजेस्ट होता है तो कुछ वेस्ट मटेरियल जो होते हैं बच जाते हैं, कुछ वेस्टेज बच जाते हैं। जैसे अब सांस ही लेते हैं तो अंदर जाता है हवा, कुछ वेस्टेज जो होता है वो बाहर निकाल देते हैं हम लोग। ठीक उसी प्रकार जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट जब होता है तो कुछ वेस्टेज बच जाता है, ठीक है।
द वेस्ट प्रोड्यूस्ड मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये जो वेस्ट होता है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तीनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये जो वेस्ट जो है ये तीनों चीजें हो सकती हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। द फिशेस आर सॉलिड एंड एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एनस। जो भी हमारा मल जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और सुबह सुबह हम लोग वॉशरूम जाके अपने मल द्वार से इसको एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब वहीं पे अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर वाटर सोल्यूबल वेस्ट। अब वहीं पे जो डाइजेशन में हमारा ये लिक्विड वेस्ट जो होता है वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये तीनों जो होता है ये तीनों लिक्विड फॉर्म में वेस्ट होता है हमारे शरीर में। ठीक है, दे आर एक्सक्रीटेड बाय यूरिन एंड स्वेटिंग। और ये जो है हमारे शरीर से पसीने के द्वारा या फिर यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रेथ आउट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैसियस फॉर्म का वेस्ट होता है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये गैसियस फॉर्म का वेस्ट होता है, जो कि हमारे सांस हम लोग जब भी लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसी के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्लांट डू नॉट हैव मच वेस्ट। प्लांट जो है उसके पास ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। प्लांट के पास ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। दे थ्रो आउट ऑक्सीजन एंड एक्सेस वाटर थ्रो स्टोमाटा। प्लांट जो होता है वो अपना एक्सेस वेस्ट स्टोमाटा के थ्रू या एक्सेस वाटर के थ्रू बाहर निकाल देता है। सम प्लांट्स एक्सक्रीट आउट गम्स एंड रेजिन्स। कुछ प्लांट जो होते हैं वो गम्स और रेजिन्स, रेसा टाइप में निकाल देते हैं वेस्ट के तौर पे। ठीक है, तो इसके यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आज तक के लिए